जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। आज हो गया होमवर्क सीरीज का 12वां दिन है। बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लिए और आज पॉलिटी आपका खत्म हो जाएगा। कल से इसकी जगह पे जो है इकोनॉमिक्स हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। चाहे जो भी लाएंगे आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप मिला के देख लीजिएगा। यहाँ से जितना क्वेश्चन आता है हम सारा का सारा करवाए हैं आपको, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं, संविधान संशोधन आपात दोनों इसमें हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट्स में। अब बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपको। जितना हम संविधान संशोधन लिखे हैं उतने से क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। ज्यादा अगर 100 संविधान संशोधन है तो 100 से नहीं आता है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन की चर्चा अनुच्छेद 368 में की गई है, ठीक है। 368 में की गई है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग अगर पहला संविधान संशोधन की बात करते हैं देश में, ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी एवं स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति के संबंधित मौलिक अधिकार लागू किया गया था। याद रखिएगा। 7वीं संविधान संशोधन 1956 में, इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जैसे भाषा के आधार पर राज्य पुनः गठन किया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। और एक कमेंट्स करके बताइए कि कौन व्यक्ति थे जो भूख हड़ताल के कारण जिनका मृत्यु यहाँ पर हो गया था। हम पहले भी बताए हुए हैं, आप लोग कमेंट्स करके जरूर उनका नाम बताइए। भूख हड़ताल के कारण उनका मृत्यु जो यहाँ पर हो गया था, फिर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 10वीं संविधान संशोधन 1961, इसके अंतर्गत पुर्तगाली के कब्जे गोवा जो था वो भारत को मिल गया। पहले देखिए, जैसे कि यूरोपवासी यहाँ सभी चले गए, हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। उसके बावजूद गोवा पे जो कब्जा जो है पुर्तगाली का बहुत दिन तक रहा। ऐसा क्वेश्चन एक बनेगा कि ऐसा कौन था, जो ऐसा कौन यूरोपीय कंपनी था जो सबसे पहले आया सबसे बाद में गया। देखिए 1498 में क्या हुआ, पुर्तगाली आया था लेकिन 1961 में गया, सबसे बाद में गया और गोवा को कब्जा किए हुए था। गोवा का यहाँ पे क्या हुआ, मुक्ति हुआ, भारत में मिला लिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13वीं संशोधन 1962 में, इसके अंतर्गत नागालैंड को स्टेट की दर्जा दी गई। याद रखिएगा, स्टेट की दर्जा। 15वीं संविधान संशोधन 1931, हाई कोर्ट के जजों को मतलब 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई सेवानिवृत्ति, मतलब रिटायर होने की बात। चलिए 22वीं संविधान संशोधन, इसमें असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया। 36वीं संविधान संशोधन 1975, ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में भी। तो ये आपको सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे छोटा संविधान भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को इसमें क्या किया गया, प्रस्तावना में सामाजिक धर्मनिरपेक्ष एकता अखंडता को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए, जिसमें 10 से 11 आपको पॉइंट जोड़े गए। आर्टिकल 51 का को है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। लोकसभा और विधानसभा कार्य की 5 साल से 6 साल कर दी गई थी। देखिए 42वां संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की कार्यकाल 5 से बढ़ा करके 6 साल कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन फिर 2 साल बाद आती है 1978 को। इसमें देखिए क्या क्या किया। राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए आंतरिक अशांति की जगह सैन्य विद्रोह का क्या किया गया, आधार माना गया। पहले क्या होता था, राष्ट्रीय अशांति कहा जाता था, उसके बाद कहे जाने लगे सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह। अच्छा, इसमें क्या हुआ दोस्तों, 1942 में जो 5 साल से बढ़ा के 6 साल लोकसभा और अब विधानसभा का चुनाव मतलब की रहने की बात की गई। इसमें जो है 44वां में लोकसभा विधानसभा की 6 साल से घटा के 5 साल, और आज तक 5 साल ही आप लोग देख सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति को कितने साल का कार्यकाल होता है? 4 साल का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985, राजनीतिक दल पर अंकुश लगाने के लिए दल बदल पर अंकुश, जो सदस्य दल बदलेगा उसे अयोग्य घोषित। देखिए क्या होता था कि कोई पार्टी जैसे जीत करके सांसद बन गया, वहां पे गया बैठा, तो बैठने के बाद क्या होता है कि अब देखिए दूसरे पार्टी में संख्या कम है, तो ये तुरंत में 4 आदमी क्या किया, अपना पार्टी बदल करके उसमें चला गया। तो ये सब बहुत गलत था। तो यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन लाया गया है कि आपको बिना दबाव के अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, दल बदल कानून लाया गया, ठीक है। राजीव गांधी के समय में, अब बोल प्रधानमंत्री वो है, उसी के समय में बोला गया कि आप लोग अगर ऐसे कीजिएगा तो आपकी योग्यता खत्म हो जाएगी। सही बात है। 55वां संविधान संशोधन 1986, अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। इंपोर्टेंट है, भी है।
69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाए गए, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन 1992, 8वीं अनुसूची में कोकरी में आपकी मणिपुरी नेपाली को जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1993, 11वीं अनुसूची पंचायती राज संबंधित आपको इसमें प्रावधान को जोड़ी गई। भाग जो है 9 को जोड़ा गया, आर्टिकल 243 क से लेके आर्टिकल 243 क, तो टोटल 29 विषय है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें पंचायत में आपको ये पूछा जा सकता है, पंचायती राज की व्यवस्था की गई 73वां संविधान संशोधन के दौरान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब फिर आया आपको 74वां संविधान संशोधन। इसमें जैसे पंचायत हो गया आपको विलेज से, गांव से रिलेटेड, ऐसे ही जो शहर सब है उससे रिलेटेड किया गया नगर पंचायत की व्यवस्था, नगर पालिका की। तो 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची की इसमें जोड़ी गई। इसमें टोटल 18 विषय को इंक्लूड किया गया था। चलिए 84वां संविधान संशोधन 2001, लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या आरक्षित किया गया 2026 तक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई। ये क्वेश्चन पिछला बार भी पूछा गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019, लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीय सीटों की संख्या खत्म कर दी गई, ठीक है। आपको हम बोले थे जो लोकसभा में दो व्यक्ति को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उसको खत्म कर दिया गया। राज्यसभा में 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, कला क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में। आपको एक बात बताते हैं, बीपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा, दरोगा में भी पूछा। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में 2 व्यक्ति को जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, वो खत्म कर दिया गया। इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग आपात के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, हम थोड़ा 3-4 पॉइंट यहाँ पे जोड़े हैं। आपातकाल के महत्वपूर्ण, आपातकाल प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। भाग आपका 18 में, बहुत बार भाग भी पूछ लिया जाता है। चलिए राष्ट्रीय आपात देखते हैं, 352 आर्टिकल में, आर्टिकल भी याद रखिएगा। यह राष्ट्रपति द्वारा तब लागू की जाती है जब बाहरी आक्रमण होता है हमारे पर, सशस्त्र विद्रोह होता है, युद्ध होता है। जैसे अभी जो है पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, हम लोग अगर चाहते तो राष्ट्रीय आपात हो सकता था। राज्य के कार्यपालिका शक्ति केंद्र के हाथ में चली जाती है। जब ये लगता है तो राज्य की जितने भी शक्ति होती है सब केंद्र के पास चली जाती है। लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है और राष्ट्रीय आपात की घटना हो गई तो 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकार, ये दोनों निलंबित नहीं होता है। आपको हम पहले भी बोले हैं, राष्ट्रीय आपात वगैरह लागू यदि होता है ना, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार दिया गया वो सारा खत्म हो जाता है। लेकिन 20 और 21 नहीं होता है खत्म, याद रखिए। कभी भी कोई चीज हो जाए 20 से 21 नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन देखते हैं 356 में, जब किसी स्टेट में संवैधानिक तंत्र विफल हो, संवैधानिक तंत्र मतलब क्या, संविधान की तरह से नहीं चला रहा है, ठीक है, केंद्र सब काम राज्य को अपने हाथ में ले लेता है, केंद्र में चला जाता है। 2 माह के लिए लागू होता है, लेकिन बढ़ाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा समय तक ये लागू रहा था। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल का ही मामला अभी है, अगर वहां बार क्या होगा, विद्रोह होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए वित्तीय आपात देखते हैं। वित्तीय आपात तब लागू होता है जब देश में आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। हमारे देश में खाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, पैसा का बिल्कुल आपात स्थिति हो जाती है। ये एक बार हमारे देश में होने वाली थी, 1991 में आर्थिक स्थिति की संभावना आ गई थी, लेकिन अभी तक जो है जब वित्तीय स्थिति गंभीर हो तब लागू होता है। भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लागू है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा कोशिश, आपको अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय